आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो बिहार के कुछ प्रेम कहानियों से जुड़ी हुई है, कुछ चर्चित प्रेम कहानी जिससे हमेशा प्रेमियों की हत्या ही हुई है। आखिर ये हत्या क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, क्या वजह है कि हमेशा प्रेमी ही बलि का बकरा बन रहा है। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत तक आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो को बिना भगाए देखें और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो 2021 से स्टार्ट हुआ है चर्चित प्रेम कहानी में। गांव सोनबरसा, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। प्रेमी सौरभ कुमार, उम्र 18 वर्ष। जुलाई 2021 में प्रेमी प्रेमिका से मिलने प्रेमिका के घर गया, जिससे आक्रोश में आकर प्रेमिका के घर वालों ने सौरभ को बहुत मारा पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ के अंतिम संस्कार क्रोध में आकर प्रेमिका के घर के दरवाजे पर किया। वहीं दूसरी घटना बताने जा रही हूँ। जिला अररिया, बिहार में छोटू आरती की प्रेम कहानी जो एक चर्चित प्रेम कहानी बन के रह गई, जिससे न जाने कितने मीडिया वालों को अच्छे व्यूज़ बन गए और अच्छे सब्सक्राइबर हो गए। जहाँ तक आप सबको पता है कि आरती की भाभी ने छोटू को फोन करके बुलाया घर पे आने के लिए। छोटू घर पे मिलने गया और फिर आरती के भाई बहनों और तमाम लोगों ने मिलकर छोटू को दर्दनाक मौत दे दी, जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। जिससे 5 या 6 महीना ही हुआ है छोटू और आरती की कहानी को, और फिर आरती ने शादी कर ली। चलिए, शादी कर ली तो यह खुशी की बात है। वहीं आपको तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। नानपुर थाना, जिला सीतामढ़ी। राजू और चंचला की प्रेम कहानी का भी हत्या से जुड़ी हुई है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की, 15 से 16 साल का राजू नाबालिग, दोनों लड़की लड़कों में काफी प्यार था। लड़की के चाचा ने लड़के को फोन करके बुलाया कि घर पे आओ, तुम्हारी शादी करा देंगे। 10/8/2022 को लड़का लड़की के घर पहुंचता है और चाचा तथा गांव के तमाम लोगों ने मिलजुल कर बहुत मारा उसको। प्रेमी को इतनी मारा कि प्रेमी की हालत खराब कर दी। उसके बाद फिर दोनों की शादी भी करा कर दी गई, वो भी समझिए सिर्फ मांग में सिंदूर लगाकर। उसके बाद शादी होने के बाद भी दोनों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और मारने पीटने के बाद लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो अधमरा हो चुका था। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत भी हो गई। वहीं चौथी कहानी बताती हूँ। सोनी और पंकज, जिला समस्तीपुर। घटना 16 साल की सोनी जो गाना लिखती थी और पंकज गाया करता था। 11/8/2022 की रात में पंकज की हत्या करके बिजली के खंभे से लटका दिया गया ताकि लोग इसे आत्महत्या समझे। सोनू का भाई जेल गया और पिता कहीं लापता हो गए। दोस्तों, फिर सुनिए 5वीं। निहाल उर्फ अयान, उम्र 19 वर्ष। मेहदी हसन चौक, जिला मुजफ्फरपुर। छठ के दिन लड़की ने लड़के को छठ घाट पर मिलने को बुलाया। अयान मिलने के लिए गया, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने उसको छेड़खानी का आरोप लगाकर लड़के को इतना मारा कि उसकी मौत 29/10/2022 को हो गई। गोया छठ के दिन हो गई। वहीं छठी घटना है अभी जो चर्चित घटनाओं में से एक है। 25/11/2022 को फिर एक प्रेमी की हत्या हो गई। प्रेमी अभिषेक, प्रेमिका अनुष्का उर्फ मंजली, जो अभी आप लोग न्यूज पे देखते भी होंगे। लड़का बीए पार्ट 1 की एग्जाम देने बाहर से घर आया था, वहीं लड़की इंटर में पढ़ती थी। दोनों के प्रेम को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और प्रेम का अंत हो गया। लड़की लड़के को मिलने के लिए फोन से घर पे बुलाया था। लड़का मिलने के लिए गया। लड़की के भाइयों ने लड़का और लड़की को एक बिस्तर पे देखा, जिसमें आक्रोश आकर लड़की के दोनों भाइयों ने लड़का का हत्या कर दिया। दोस्तों, ये सारी कहानी सुनाने का, सारे वारदातों को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। आखिर कब तक प्रेमियों की हत्या होती रहेगी? कब तक बेचारे प्रेमियों को मौत के घाट उतारा जाएगा? क्या इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं की ही गलती है? नहीं, कहीं गलती हमारी भी है, हमारे संस्कार का है, जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। वहीं बेटियां कहाँ जाती है, क्या करती है, घर पर वक्त पर नहीं आई, कैसे है, नहीं है, इन सारी खबर को तो हम रखते हैं, लेकिन बेटा हमारा जब घर से निकलता है, वो पूरी रात भी नहीं आता है, तो हमें बेफिक्र होते हैं कि वो किसी दोस्त के पास होगा। क्यों? वो किसी दोस्त के पास है, नहीं है, वो क्या कर रहा है, इसकी खबर पेरेंट्स को ही रखना चाहिए, माता पिता को ही रखना चाहिए। और ये चीज़ आपको बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उम्र जब बढ़ती है, जब बच्चे जवानी के आलम में आते हैं, उस उम्र में आप बच्चों पे टाइट होंगे, बच्चों को डांटेंगे डपटेंगे, तो बच्चे आपके अंडर में नहीं रहेंगे। इसलिए संस्कार बच्चे जब छोटे हो तब से देना शुरू कीजिए। हाँ, स्वतंत्रता देना अच्छी चीज़ है। हमारे स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता पे कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन
स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बेटी फ़ोन में इतना टाइम क्यों दे रही है, या बेटी किसी अनजाने से बात कर रही है। बच्ची हमारी स्कूल जा रही है, वो वाकई में डेली स्कूल गई कि नहीं। बच्ची कोचिंग जा रही है, क्या बच्ची वक्त पर कोचिंग पहुंची कि नहीं पहुंची। हम बच्ची पे विश्वास करके हम छोड़ देते हैं कि मेरी बच्ची सेफ़ है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि बच्ची सेफ़ है। हाँ, कभी घटना ये होती है कि बच्चियों की कोई गलती नहीं होती और उन्हें जुल्म का शिकार होना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चियाँ खुद भी गलती करती हैं और ये गलती हमारी ही वजह से होता है। हम बच्चियों का ख्याल नहीं कर पाते हैं और उसका अंजाम इतना बुरा होता है कि आज तो प्रेमियों की मौत हो रही है, कल प्रेमिकाओं की भी मौत होगी। मौत चाहे जिसकी भी हो, परिवार दोनों का बर्बाद होता है। क्या प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमी का घर तो गुजर गया, उसके माँ बाप का सहारा तो ख़त्म हो गया। क्या प्रेमी का घर बर्बाद हुआ, प्रेमिका का घर बर्बाद नहीं हुआ। कभी भाई भाग रहा है, बाप भाग रहा है, हत्या करने के बाद भागे भागे फिरते हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, या तो जेल होता है या फांसी होगी, उम्र कैद होगा, कुछ भी, घर तो दोनों बर्बाद हुआ। लेकिन क्या घर ही बर्बाद होता है? क्या इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव समाज पे नहीं पड़ता? हमारे समाज भी इस बुरे प्रभाव का शिकार होता जा रहा है। बच्चियां देख देख के बच्चियां ख़राब होती जा रही है। जिस तरह से अभी सोनवर्षा की बात मैंने बताया था आपको 2021 में सौरभ के साथ जो हुआ, क्या उसके बाद प्रेमी समझ गए कि ये लड़कियां जो लड़के को बुलाती है उसके बाद हत्या होता है तो लड़के मिलने ना जाए? नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता लड़कों को। क्यों प्रेम के जाल में पड़ रहे हो? मेरे भाइयों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, मत जाओ मिलने। एक कहने में आता है ना, बुलाती है पर जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाने का। ये प्रेम जाल जो है ना, इंसान को इतना ज़्यादा जकड़ लेता है कि हम अंजाम की फ़िक्र छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे भाइयों, आपकी ही बहन हो और रात में आपकी बहन के साथ कोई लड़का दिखे, आपके घर में दिखे, क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और क्यों करोगे? गुस्सा तो आएगा ना। और गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत होता है। गुस्से का फैसला इतना गलत होता है कि उसका अंजाम मारपीट ही नहीं, हत्या तक जाता है, जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है और ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती है। और ये ऐसी बर्बाद होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दाग सा लग जाता है, हम समाज में सर उठाने लायक नहीं रहते। मेरे भाइयों, यही चीज़ आप सोचिए कि यही चीज़ हम जिससे मिलने जा रहे हैं उसके घर में भी भाई है, बाप है, चाचा है, गुस्सा तो आएगा ना। हाँ, हत्या करना बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा जो हमें प्रशासन देती है, जो हमें कोर्ट देता है, जो हमारे कोर्ट में है, वो तो मिलेगा ही। तो हम वैसा गलती क्यों करें? हम क्यों जाएं किसी से मिलने? प्रेम करना गलत नहीं है, मगर प्रेम में पागल होना बहुत गलत है। इतने पागल मत हो जाओ कि अच्छे बुरे की पहचान छोड़ दो, ये भी भूल जाओ कि इसका अंजाम बहुत गलत होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप प्रेम करो, मगर प्रेम करते हो तो अपने माँ बाप से बताओ और हिम्मत रखो, उस लायक बनो कि लड़की वाले तुम्हें एक्सेप्ट कर लें, तुम्हारी शादी के लिए उस लायक बनो। ये नहीं है कि 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं, इसे प्यार नहीं करते हैं। ये तो कम उम्र की एक दीवानगी है। एक कहते हैं ना कि खिंचाव हुआ एक तरफ का, कि जो 14-15 साल की उम्र में लड़कियां हो या लड़के हो ना, उसके अंदर एक अलग सी चीज़ पैदा हो जाती है, जो अगर कोई लड़का मुझे मुस्कुरा के देखे तो मुझे लगे मुझे बहुत प्यार करता है, या लड़के को लगे कि लड़की मुझे देख रही है तो मुझसे प्यार करती है। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये बस एक छलावा है। इस प्यार के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाइयों। उस उम्र में आओ, तुम कामयाब हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और फिर हिम्मत से बताओ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। तो मेरा मानना है कि आपके फैमिली वाले भी तैयार होंगे और लड़की की फैमिली वाले भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। वही चीज़ मेरी बहनों पे भी हो रहा है। जो बहनें अपने भाइयों से इतना प्यार करती हैं, जिनके हाथों में राखी बांधते वक्त ये दुआ करती है कि मेरा भाई हज़ारों बरस जिए, मेरा भाई दुनिया की हर परेशानियों से बचे, वही बहन अपने भाई को एक दिन जेल में रखने की बात करती है, फांसी के लिए सरकार से मांग करती है कि क्यों? क्या तुम्हारा भाई कसूरवार है? तुम कसूरवार नहीं हो, तुमने जो किया वो गलत नहीं है। भाई को हत्यारा किसने बनाया? बहनों, तुमने बनाया, तुमने अपने प्यारे भाइयों को बनाया। क्यों? कोई भाई नहीं चाहता है कि मेरी बहन की तरफ कोई गलत नज़र से देखे, मेरी बहन से कोई दूसरा लड़का मिले, कोई भाई नहीं चाहता। मेरी बहनों, प्रेम करना गलत नहीं है, मगर हर चीज़ का एक समय है, एक उम्र है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप को समझाओ
और दिल तो पागल है। कहने में तो आता है दिल तो पागल है। हाँ ठीक है, दिल पागल है, मगर दिमाग तो पागल नहीं है। अपने दिमाग से सोचो कि मैं जो दिल की सुन रही हूँ क्या वो सही है या गलत है। क्या इससे मेरे पिता और माता के प्रतिष्ठा पे पड़ता है, मेरे भाई की इज्जत जाती है। अगर ये सोच लोगी बहनों तो तुम प्रेम से दूर जाओगी। प्रेम करो ना, अपने माँ बाप से करो, प्रेम करो ना अपने पति से करो, मगर प्रेम क्या ज़रूरी है कि प्रेम करके ही शादी हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि लड़का वाकई में मेरे माँ बाप को पसंद आ जाएगा, उस लायक का है, अगर दिल आपका उस तरफ जा रहा है तो ठीक है, होने दो प्यार, मगर प्यार में पागल मत हो जाओ। किसी लड़के को घर में मत बुलाओ, उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, मत करो। ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है। कभी देखा है किसी के जवान बाप कि जवान बेटा जाने से उसके बाप और माँ के आँख का आंसू देखा है? जाकर देखो कैसे रोते हैं वो। अरे किसी का बेटा छिनाया है, उसका बेटा थोड़ी ना छिनाया है, उसकी तो ज़िंदगी ही छिना गई। इसलिए बहनों आप भी संभल जाओ और भाइयों आप भी संभल जाइए। किसी भी प्रेमिका से मिलने उसके घर पे मत जाइए और रात के अंधेरे में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो रात आपके लिए आखिरी रात हो। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई बहनों मेरी बात को मान लो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गलत रास्ते छोड़ो, सही रास्ते पे आओ। प्रेम करो मगर तरीके से करो, प्रेम का गलत इस्तेमाल मत करो, वरना अंजाम जो मैंने आपको 6 अभी वारदात बताए हैं उन्हीं अंजाम में कभी आप भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आप आए, मेरी दुआ है कि आप कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं और आपके साथ कभी गलत ना हो। मगर मेरे भाइयों गलत मत करो, गलती नहीं करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही पे रहना। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, यही मेरी समाप्ति हो रही है वीडियो की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से भी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी, बुरी लगी। तब तक के लिए बाय।